चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? ग्रह के बारे में। किसके बारे में? कि सबसे बड़ा सबसे छोटा ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है, सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, ठीक, और सबसे ठंडा ग्रह सबसे गर्म ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में शुद्ध ग्रह की पेटियां हैं, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, शुरू किया जाए? चलिए आइए। तो सूर्य सौर परिवार का क्या है? मुखिया है, ये समझना जरूरी है हम लोग को। लेकिन इससे पहले एक और भी बात समझना जरूरी है कि सूर्य एक है क्या, तारा है कि ग्रह? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। और सूर्य क्या है? तारा है। अब देखिए, कोई पूछे कि सूर्य के सबसे नजदीक यानी करीबी में जो कहा जाए तो कौन सा ग्रह है, तो किसको कहिएगा? बुध ग्रह को। किसको? बुध ग्रह को। अब फिर उसके बाद कहा जाए कि सूर्य के दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र ग्रह। और तीसरे नंबर पे है पृथ्वी। कितने नंबर पे है? पृथ्वी। चौथा नंबर पे है मंगल। चौथा नंबर पे कौन सा है? मंगल। और पांचवा नंबर पे है बृहस्पति। पांचवा पे कौन है? बृहस्पति। छठा नंबर पे है शनि। कौन सा है? शनि। और 7 नंबर पे है अरुण। कौन सा है? अरुण। और 8वां नंबर पे कौन सा है? वरुण। यानी देखिए, अरुण को कहा जाए यूरेनस, अब वरुण की बात किया जाए तो नेपच्यून। यानी कि दो ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके दो दो नाम है, एक है अरुण एक है वरुण। एक अरुण और एक वरुण। तो सबसे हल्का जो है, ठीक है, हल्का कौन सा ग्रह है? कौन सा है? या सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण। बोलो। अरुण। सबसे ठंडा अरुण। ठीक है। और सबसे गर्म ग्रह? शुक्र ग्रह। आप बताइए शुक्र ग्रह क्यों है? क्यों है? जबकि सबसे करीबी में कौन ग्रह है? बुध है। कौन है? बुध। लेकिन गर्म किसको होना चाहिए पहले? बुध को। बुध को। अब बताइए, आग के पंजरे जो खाना बनाते हैं सबसे पहले उसको हॉट ना होना चाहिए, वो गर्म उसका ना देह होना चाहिए कि क्या जो दूर है उसका होना चाहिए। लेकिन जो पंजरे रहता है वो सावधानी से रहता है, ये जानना चाहिए। क्या होता है? वो सावधानी से रहता है, लेकिन दूर वाला थोड़ा सा लापरवाही कर देता है। क्या कहता है, चलो आँच कितना दूर है, हमको आँच नहीं लगेगा, हमारा देह नहीं गर्म होगा। हो सकता है कि लफ बनाया मार दिया। तो उसी तरह से जो बुध है बहुत तेज यानी चालाक है। या सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है? 88 कितने दिनों में? 88। और शुक्र कितने दिनों में? 243 दिन में। यानी कितना चक्कर लगा लेता है? सूर्य का। आप समझिए, यह 88 ही दिन में लगा लेता है और यह 243 दिन में चक्कर लगाता है। यह कितने दिन में? ये 88 दिन में और ये 243। सब बताइए कि इसी तरह से, यानी इस तरह से जो दिन है सबसे कम है और इसका दिन सबसे ज्यादा हो गया। तो अब बताइए कि यह जब सूर्य का परिक्रमा करेगा, ये पूरा ये कौन है? ये सूर्य है। ये मत समझना इसका, ठीक है, अलग से। और ये सूर्य का जब चक्कर लगाता है, ठीक है, कौन ग्रह? पहले बुध। यानी यहाँ से अगर इस स्थान से शुरू हुआ तो इन्होंने यहाँ से शुरू हुआ, प्रारंभ होते होते यानी कि फिर अपने ही स्थान पर आकर मिलता है। तो 88 दिन यानी पूरा चक्कर लगाने में लगा लेता है। कितने दिन? 88। और उसके बाद शुक्र लगाता है चक्कर धीरे 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 धीरे। किसका? सूर्य का। किसका? सूर्य। लेकिन उसको लगाने में टोटल कितना दिन लग जाता है? 243 दिन। कितने दिन लगता है? कितने दिन? 243 दिन। और देखिए, उसके बाद पृथ्वी है, जबकि सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगा लेती है? कितने चक्कर? 24 घंटा में ही लगा लेती है। अब बताइए 24 घंटा। अब बताइए कि कितना बात सोचने वाली है वो, कि सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी सिर्फ 24 घंटा का समय लेता है। नहीं, वो सोचने वाली बात है कि नहीं है? लेकिन सूर्य का तो चक्कर पृथ्वी लगा ले, लेकिन अब पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है तो ये भी जानना चाहिए। चंद्रमा। कौन लगाता है? चंद्रमा। कौन लगाता है? चंद्रमा। यानी हम लोग रात के समय में जिसे कहते हैं चंदा मामा, क्या बोलते हैं? चंदा मामा। ठीक है, ऐसे यानी इनके ऊपर राज कौन करता है? पृथ्वी के ऊपर राज कौन करता है? चंद्रमा। अब इनका चक्कर लगाता है तो कहा जाता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा हो जाएगा। कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह? पृथ्वी का उपग्रह? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप लोग को समझ में आ गया ना कि सूर्य किनका चक्कर लगाता है? सॉरी, पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य का। किनका चक्कर लगाती है? सूर्य का। और चंद्रमा किनका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। ठीक है। अब तुम लोग एक गलती मत करना कि कोई पूछेगा कि बताइए सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का कि पृथ्वी सूर्य का, तो क्या बताइएगा?
बोलिए कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का। कौन लगाती है? पृथ्वी लगाती है चक्कर। किनका? सूर्य का। नहीं कि सूर्य भगवान चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का। हम लोग को सिर्फ प्रतीत होता है कि इधर से सूर्य भगवान देखिए इधर से निकलते हैं पूर्व साइड से और पश्चिम में जाकर विलीन हो जाते हैं, ठीक है, यानी उधर डूब जाते हैं। तो हम लोग को ये लगता है कि सूर्य भगवान इधर से चलते चलते, यानी कि जब इधर जाते हैं धीरे धीरे दोपहर के समय में, तो हम लोग को लगता है कि यहाँ से चल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन वो चलते है नहीं घूम करके, ठीक है, यानी चलते ही अपने समझिए एक तरह से। तो पृथ्वी हमारी चलती है और पृथ्वी जब चलती है तो हमें आभास होता है कि सूर्य भी इधर से इधर चल रहा है। लेकिन ये अब बताइए पश्चिम से पूरब हमारी पृथ्वी चलती है कि पूरब से पश्चिम? पश्चिम से पूरब की ओर हमारी पृथ्वी चलती है। किस दिशा से? पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, ठीक है, यानी ऊपर उत्तर होता है दक्षिण नक्शा में, और इधर उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम नक्शा में बताया गया ना। चलिए, तो इससे पहले अब देखिए, और कहा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। लेकिन पृथ्वी के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पृथ्वी के बाद मंगल। कौन सा है? तो लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। बहुत बढ़िया। चलिए, और उसके बाद मंगल के बाद पढ़ेंगे किसके बारे में? बृहस्पति के बारे में। तो पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो क्या बताइएगा? बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह। अच्छा, सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है बृहस्पति? चाहिए बताइए कि सबसे जो धीमा गति से किस सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? मारे लगेंगे ना। सबसे धीमा गति से कोरी ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? क्योंकि सबसे धीरे धीरे चक्कर लगाता है, ठीक है। शुक्र 243 दिन में लगाता है, लेकिन धीरे धीरे चलता है। अब बुध बताइए कि 88 दिन में ही टोटल मार लेता है चक्कर, बाकी पृथ्वी तो मार लेती है 24 घंटा में। तो कोड़ी ग्रह भी कहा जाता है शुक्र को। और सबसे धीमा गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला होता है वो होता है शुक्र होता है। और कितने दिनों में लगाता है? तो 243 दिन में। कितने दिन में? 243 दिन में। बाकी सब तो देखिए उसके बाद अब बृहस्पति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे बड़ा है कौन सा? बृहस्पति। लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि दो ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटियां हैं? तो मंगल और बृहस्पति। अब देखिए बृहस्पति यहाँ है और मंगल यहाँ, इन दोनों के बीच में ये नक्षत्र ग्रह हो गया हो, इसमें इनका पेटी इसी में ना होगा, जिसे क्या गिरता है? उल्का पिंड जैसे गिरता है, चिंगारी, उल्का पिंड गिरता है ना। तो इनका चिंगारी जो होता है, यानी कि इससे गिरने से पहले ही बचा लेता है इसमें, और उसके बाद इनका गिरेगा कहाँ आएगा? पृथ्वी पर आएगा, लेकिन इससे पहले ही कुल बचा लेता है ग्रह थोड़ा, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए ये छेका हुआ है, इधर छेका हुआ है, ये इधर छेका है, इधर छेका है, अपने आप को सब छेका हुआ है कि नहीं? पृथ्वी को, पृथ्वी यहाँ है, इससे पहले गिरने से इसको बचा लेता है। चलिए, अब आइए किस पे चलेंगे? अब शनि के बारे में। किसका बारे में? शनि। तो देखिए शनि का जो है टोटल चक्कर कितने दिन में लगाता है सूर्य का? देखो, और कितने दिनों में, यानी शनि टोटल कितने दिन में लगाता है सूर्य का चक्कर? 10.3 10.3 दिन दिया है, यानी घंटा। 10.3 मतलब देखिए 10.5 घंटे में चक्कर लगा लेता है। कितने घंटे में? 10.5 घंटे में ही चक्कर, क्योंकि 10.3 का मतलब होता है 30 का आधा हो गया तो आधा घंटा और 10 घंटा ही, ठीक है, 10.5 घंटा में। लेकिन इससे पहले इसका क्वेश्चन एक बनता है कि बताइए शनि ग्रह का रंग कैसा होता है? शनि ग्रह का रंग कैसा होता है? गोल्डन कलर होता है। कैसा होता है? गोल्डन कलर। शनि ग्रह का रंग कैसा होता है? गोल्डन होता है। और उसके बाद अब चर्चा करेंगे किस पर? अरुण पे। किस ग्रह पे? तो सबसे हरा ग्रह कौन सा ग्रह है? सबसे ठंडा ग्रह? सबसे ठंडा ग्रह सूर्य से यानी कि दूर दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है? सूर्य से दूर दूसरे नंबर पे। लेकिन लास्ट छोर से लिया जाए तो दूसरे नंबर पे, लास्ट छोर से अरुण हो जाएगा, ठीक है। लास्ट छोर से मतलब कि वरुण के बाद ही अरुण आ रहा है,
पीछे को क्रम से उल्टा क्रम में हम लोग चलेंगे तो दूसरा नंबर पे कौन सा हो जाएगा? अरुण होगा ना। अरुण का एक और भी नाम है जिसे क्या कहता है? यूरेनस। क्या कहता है? यूरेनस। तो पूछा जाएगा कि बताइए अरुण ग्रह का और क्या नाम है, या और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग क्या बताइएगा? यूरेनस। क्या बताइएगा? यूरेनस। क्या बताइएगा? यूरेनस। बाकी उसके बाद चलिए किस पे? वरुण पर। किस ग्रह के बारे में? वरुण ग्रह। तो देखिए सबसे दूर सूर्य से कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह। सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह। और वरुण ग्रह को भी अलग एक नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है नेपच्यून। क्या नाम है? नेपच्यून। ठीक है। वरुण ग्रह सबसे सूर्य से दूर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह। कौन सा है? वरुण ग्रह। लेकिन वरुण ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में टोटल कितना समय लगाता है? वरुण ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में टोटल 18.5 यानी 18.5 घंटा है। 18.5 घंटा टोटल समय कितना लगाता है? देखो है ना 18.5 यानी कि कितने घंटा हो गया टोटल? 50 मान लो 18 घंटा 50 मिनट यानी कि लमसम में 19 घंटे का समय लेता है। कितने घंटे का? 19 घंटे का समय लेता है। कौन? वरुण ग्रह। क्या करने में? तो सूर्य का चक्कर लगाने में। क्या करने में? सूर्य का चक्कर लगाने में। बाकी टोटल ग्रहों की संख्या समझ में आ गया तुम लोग को? अब आइए शुरू से हम लोग पूछते हैं कि कौन से ग्रह का क्या रंग होता है। ठीक है, आप सब जवाब देने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले बात किया जाएगा बुध के बारे में, लेकिन इससे पहले हम लोग बात करेंगे सूर्य की। तो सूर्य का जो कलर होता है कैसा होता है? गलत। सूर्य का जो कलर होता है इनकी रोशनी का, यह होता है हमारे केसरिया होता है, जिसे केसरिया रंग का होता है। ठीक है। और बाकी बुध ग्रह का रंग कैसा होता है? बुध ग्रह का रंग कैसा होता है? भूरा। और उसके बाद शुक्र ग्रह का शुक्र ग्रह का उसके बाद पृथ्वी का लेकिन नीला क्यों होता है? क्योंकि आकाश से देखने पे हमारी पृथ्वी नीला इसलिए प्रतीत होती है कि पृथ्वी पे जल है 71%, यानी 71% क्या है? जल। बाकी जगहों पे क्या है? स्थल है। क्या है? स्थल है। और आकाश से हमारी पृथ्वी देखने में इसीलिए प्रतीत होती है नीला। कैसी दिखाई देती है? नीला। और उसके बाद मंगल ग्रह का रंग कैसा है? कैसा है? लाल। कैसा है? बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा है? ऑरेंज यानी नारंगी। कैसा है? नारंगी। कैसा है? बाकी बात किया जाए शनि का तो इसका कैसा है? तो गोल्डन। कैसा है? गोल्डन। वरुण ग्रह का लेकिन अरुण ग्रह का पहले तो हरा होता है, हल्का। ठीक है, इनका होता है। अब वरुण ग्रह का तो हल्का हरा और हल्का नीला। और जो हरा होता है अरुण ग्रह का होता है, जिसे यूरेनस कहा जाता है। अब वरुण ग्रह का हल्का हरा और हल्का नीला कहा जाता है। और सबसे ठंडा ग्रह अरुण ग्रह। सबसे ठंडा ग्रह टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? टोटल ग्रहों की संख्या 8। कितने हैं? 8 ग्रह है। टोटल कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। और सभी ग्रहों के मालिक कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। सभी ग्रहों के मालिक कौन है? यानी कहा जाए तो सूर्य का यानी कि सूर्य। ठीक है। सभी ग्रहों के क्या है? क्या है? मुखिया। बहुत बढ़िया। क्या है? सभी ग्रहों के मालिक कौन है? तो सूर्य। कौन है? सूर्य। ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए सभी ग्रहों के मालिक कौन है? तो सूर्य है। कौन है? सूर्य। बहुत बढ़िया। अब आप लोग को समझ में आ गया ग्रहों के बारे में। तो अब शुरू से क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा सबसे छोटा ग्रह? सबसे छोटा ग्रह? सबसे बड़ा ग्रह? सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा है? नारंगी। बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा है? नारंगी। जवाब देने का कोशिश करो आवाज में थोड़ी। ठीक है, सब लोग आवाज नहीं देगा तो कैसे मजा आएगा पढ़ाने में हमको? बताना। पृथ्वी का रंग कैसा है? नीला। पृथ्वी का रंग कैसा है? नीला। और उसके बाद शनि का रंग कैसा है? गोल्डन। शनि का रंग कैसा है? गोल्डन। चलिए उसके बाद शुक्र का रंग कैसा है? नीला।
अरुण का कैसा है? वरुण का बहुत बढ़िया। चलिए, यानी जो अरुण ग्रह है, कौन सा ग्रह? अरुण ग्रह। इसको और हम लोग क्या कह सकते हैं कि सबसे ठंडा ग्रह। क्या कह सकते हैं? सबसे ठंडा ग्रह। सबसे ठंडा ग्रह। अब बताइए कि ग्रह में सबसे ठंडा तो होना चाहिए, किसको हो? वरुण को। अब सबसे बताइए कि आग के जो सामने है ओ और जो आग की दूर है ओ, दोनों में अंतर हो गया कि नहीं? अब जो तसली आग पर रखा जाएगा तो पेनी पहले ना उसका गर्म होगा, हो कि पहले उसका काढ़ा होगा, ऊपर वाला मुकड़ा पहले उसका पेनी होगा। तो सबसे पहले तो होना चाहिए किसको? बुध को, लेकिन ये बच जाता है। फिर होना चाहिए शुक्र को, पर यो बच जाता है। ठीक है, होता है बट थोड़ा थोड़ा होता है। फिर उसके बाद पृथ्वी होती है, क्योंकि देखता है सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पे, और जैसे ही तापमान यानी टेम्परेचर बोला जाए, अंग्रेजी में टेम्परेचर आ जाता है, हिंदी में तापमान। तो टेम्परेचर जैसे ही हाई लो होता है तो हम लोग को गर्मी का या ठंडे का मौसम का एहसास होता है। हम लोग को होता है कि नहीं होता है? जब देखिएगा तो 42 से 43 40 डिग्री 39 डिग्री का तापमान होता है तो हम लोग को थोड़ा गर्मी महसूस ज्यादा होने लगता है। क्या होता है? ज्यादा गर्मी। लेकिन इस समय जो ठंडे के समय में टेम्परेचर होता है बहुत अधिक नहीं होता है, यानी आपको 30-25 या 31-32 इसी के अंदर में रहता है इस समय सूर्य का टेम्परेचर। ठीक है, अगर मान लो ज्यादा धूप होता है तब आपका 40 तक जाने का, 39 तक जाने का, 38 तक, यानी आपका लास्ट ऐसे कहा जाए तो 45 तक होता है। क्योंकि उधर आप जाइएगा ज्यादा तो आप जलने की संभावना मतलब हो जाता है उसके ऊपर। अब ज्यादा हॉट हो जाता है, ज्यादा गर्मी बना लेगा तो आपके अंदर बेचैनी हो जाएगी, या हर पशु पक्षी पृथ्वी पे जीवित हर प्राणियों को क्या हो सकती है? परेशानियां हो सकती है। क्या हो सकती है? क्योंकि हर पशु और हर पक्षी के मतलब सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, सामना करने की थोड़ा सा शक्ति नहीं मिल पाता है। तो कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो कि जिसका मृत्यु भी हो सकता है। ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा उसमें मृत्यु हो जाएगा, लेकिन जो सहने वाला होगा वो थोड़ा सा बच जाएगा। कठिनाइयां होगी पर वो बच जाएगा। लेकिन जो नहीं सह सकता है वो कहाँ से बचेगा? वो एक छोटी सी बालक को अब धूप में ले जाकर के उसको सुला दीजिए तो क्या वो सह सकता है? नहीं ना सह सकता है। लेकिन एक बड़े इंसान थोड़े से समय के लिए अगर धूप में रहेगा तो सह सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धूप को पहले ही से तप लिया है, ये अभी आया हुआ है। तो बात समझिए, एक नई पक्षी जो होती है वह सूर्य के तापमान को नहीं तुरंत यानी अपने अंदर कर पाती है, इसलिए उसे पुराने जो पक्षी होते हैं जो पहले की होती है उन सब ने सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेती है यानी सह लेती है। क्योंकि वो आकाश में ही अपने पंख को उड़ाते हुए यानी कि अपने चारा पे निकलते, अपने भोजन पे निकलती है, अपने क्या कहा जाता है यानी अपने टूर पे निकलती है, टूर पे। ठीक है, बाकी आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा से समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चलिए।